This is the future. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोगों को मेरा आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा। आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल एनिमे के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होयुका, ये एनिमे 22 अप्रैल 2012 को रिलीज हुआ था। इस एनिमे में हमें तारू होरिकी नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि कम से कम काम करना चाहता है। वो इरुचि तांडा से मिलता है जो हर चीज़ की बड़ी क्यूरियस है। वो साथ मिलकर छोटी से छोटी मिस्ट्री को हल करते हैं। अगर आप कोई ऐसी कहानी पसंद करते हैं जहां दिमाग का इस्तेमाल हो और जहां मिस्ट्री हो लेकिन एक आरामदेह रिलैक्स्ड माहौल में हो। अनदर, ये एनिमे 9 जनवरी 2012 को रिलीज हुआ था। ये एक हॉरर मिस्ट्री एनिमे सीरीज है। कहानी पोची सकाकीबारा नाम के लड़के 1998 में योमाइमा नॉर्थ मिडिल स्कूल ट्रांसफर होने से शुरू होती है। जब कोची इनसे दोस्ती करता है तो उसे स्कूल के बारे में बहुत सारे राज पता चल जाते हैं। योमाइमा नॉर्थ मिडिल स्कूल के क्लास 3 पर एक पुराना कर्ज है। इस बदवा की वजह से हर साल क्लास के स्टूडेंट और उनके रिश्तेदार हादसों का शिकार होते हैं और मर जाते हैं। क्लास के लोग इस बदवा को खत्म करने के लिए कुछ अजीब टोटके और असूल अपनाते हैं। अगर आपको हॉरर और मिस्ट्री एनिमे पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। रियल लाइफ कैप्सूल, ये एनिमे 2016 में रिलीज हुआ था और इस एनिमे में हमें काइजाकी अराता नाम का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक 27 साल का जॉबलेस पर्सन होता है। वो जिस कंपनी में काम करता था उसने उसे क्विट कर दिया। आखिर उसने क्विट क्यों किया ये आपको एनिमे में पता चलेगा। लेकिन जब वो एक दिन घर आ रहा होता है तो उसे एक आदमी मिलता है और कहता है कि वो एक रिलाइव रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उसका नाम रियो युवाके है। वो उसे कैप्सूल ऑफर करता है और कहता है इससे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। अराता बिना सोचे समझे वो कैप्सूल खा लेता है। सुबह उठकर देखता है कि वो अब यंग हो चुका होता है और अब उसे हाई स्कूल जाना होगा। रियो युवा भी वो कैप्सूल खा लेता है उस क्लास में जाने के लिए ताकि वो एक साल उसके एक्सपीरियंस पर नजर रख सकें। असैसिनेशन क्लासरूम, ये एनिमे 9 जनवरी 2015 को रिलीज हुआ था। असैसिनेशन क्लासरूम एक बहुत ही अलग और दिलचस्प एनिमे है। कहानी शुरू होती है चांद का 70% हिस्सा किसी रहस्य में क्रिएचर ने तबाह कर दिया। वो एलियन कहता है कि अगले 1 साल में वो जमीन को भी तबाह कर देगा, लेकिन उसने इंसानियत को एक मौका दिया कि वो स्कूल में क्लास 3E के स्टूडेंट को पढ़ाएगा। अगर वो उसे 1 साल के अंदर ख़त्म कर दे तो ज़मीन बच जाएगी। अगर आप कुछ ऐसे एनिमे पसंद करते हैं जिनमें एक्शन, कॉमेडी और दोस्ती का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो तो असैसिनेशन क्लासरूम आपके लिए बेस्ट चॉइस है। द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग, ये एनिमे 18 जनवरी 2020 को रिलीज हुआ था। ये एक मशहूर चाइनीज एनिमे डोंगवा है। इस एनिमे में वांगलिंग MC होता है। वांगलिंग एक ऐसा लड़का होता है जो पैदाइशी तौर पर अनलिमिटेड ताकत रखता है। वो सिर्फ 6 साल की उम्र में एक बड़े डिमाकी को हरा चुका है। इस बेपनाह ताकत के बावजूद उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि वो आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। वो एक मामूली हाई स्कूल में एडमिशन लेता है लेकिन उसकी ज़िंदगी मुख्तलिफ परेशानियों और खतरों से बढ़ जाती है। जब भी कोई खतरा सामने आता है तो उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे उसकी आम जिंदगी गुजरने की ख्वाहिश मुश्किल हो जाती है। इसमें कल्टीवेशन और मॉडर्न जिंदगी का बेहतरीन मिक्सचर देखने को मिलता है। वायरल हिट, ये भी एक हाई स्कूल एनिमे है। ये कहानी हॉबिन के बारे में है जो एक कमज़ोर सा लड़का है जिसको सब बुली किया करते थे। हॉबिन नाम का कमज़ोर लड़का यूट्यूबर बनने का ख्वाब देखता है। एक दिन अचानक जब इसकी लड़ाई की वीडियो वायरल हो जाती है तो वो मजीद लड़ाई की वीडियो बनाने और पैसे कमाने का फैसला करता है। हॉबिन यूट्यूब से समझा की बताई हुई लड़ाई की टेक्निक सीखता है। हॉबिन सिर्फ पैसे कमाना नहीं चाहता, वो अपने दिलों का बदला और ताकतवर होना चाहता है। टोक्यो रिवेंजर्स,
ये एनिमे 11 अप्रैल 2021 को रिलीज हुआ था। इस एनिमे में हनागाकी ताकेमिची एमसी होता है जो कि 26 साल का है और इसकी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं। एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हिनाता ताचिबाना और उसका छोटा भाई नाओतो एक गैंग के हाथों मारे गए हैं। ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है। एक दिन ताकेमिची ट्रेन से गिरने लगता है और बिल्कुल आखिरी लम्हे में वो वक्त में 12 साल पीछे चला जाता है। 2005 में जब वो अपने मिडिल स्कूल में था, वहाँ उसे पता चलता है कि नाओतो से हाथ मिलाने पर वो वक्त में आगे पीछे जा सकता है। अब इसका मकसद टोक्यो माजी गैंग का लीडर बना और हिनाता को बचाना है, लेकिन वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। लेकिन उसकी हिम्मत और दोस्तों के लिए कुछ भी करने का जज्बा उसे खास बनाता है। वो बार बार पास्ट में जाकर फ्यूचर बदलने की कोशिश करता है। This is the future. Human error. Evolution. विंड ब्रेकर ये एनीमे 5 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। इस एनीमे की कहानी में हारुका सुकुरा नाम का एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। उसे सिर्फ एक ही चीज़ में दिलचस्पी है, मजबूत लोगों से लड़ना और जीतना। वो फ्यूरिन हाई स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ काफ़ी खतरनाक लोग रहते हैं, मगर जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसे पता चलता है फ्यूरिन के लड़के बदमाश नहीं है, बल्कि वो अपने इलाके की हिफाजत करने वाले फ्यूरिन नाम के ग्रुप का हिस्सा है। अब सुकुरा सिर्फ लड़ना चाहता था फ्यूरिन हाई स्कूल में एडमिशन होने के बाद, लेकिन वो फ्यूरिन का एक हिस्सा बन जाता है और दोस्ती और कम्युनिटी की असली ताकत को समझना शुरू कर देता है। क्या चीज़ इस एनिमे को अलग बनाती है? क्योंकि रिवेंजर्स और स्ट्रीट गैंग एनिमेस के अलावा विंड ब्रेकर लड़ाई को आमतौर पर पॉजिटिव तरीके से दिखाता है। यहाँ लड़ाई का मकसद अपना इलाका बचाना और दोस्तों की हिफाजत करना है। Evolution. This is the future. क्लासरूम ऑफ द एलीट ये एनीमे 12 जुलाई 2017 को रिलीज हुआ था। ये कहानी जापान के एक हाई स्कूल की है। ये स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ बेहतरीन और ज़हीन स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। हर स्टूडेंट को उसकी काबिलियत के मुताबिक क्लासेस में तकसीम किया जाता है। सबसे बेहतरीन स्टूडेंट क्लास ए में होते हैं, जबकि सबसे कमज़ोर स्टूडेंट क्लास डी में। टोयोता अनेकोजी ये कहानी का एमसी है जो क्लास डी में है। बाहर से वो एक शांत लड़का लगता है, लेकिन वो एक मास्टरमाइंड है जो दिमागी खेलों में लाजवाब है। इस स्कूल में हर महीने स्टूडेंट को पॉइंट्स मिलते हैं। अगर उनकी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी हो तो ज़्यादा मिलते हैं। क्लास डी को अपनी पोजीशन बेहतर बनानी है और अयानोकोजी का दिमाग ही उनका बेहतरीन हथियार है। क्लासरूम ऑफ द एलीट एक पॉपुलर एनीमे है। Evolution. सो गाइस, नंबर 1 पर आता है लुकीजम। ये एनीमे 8 दिसंबर 2022 को रिलीज हुआ था। इसकी कहानी डैनियल पार्क नाम के एक लड़के की होती है जो कि लुकीजम का एमसी होता है। वो ओवरवेट है और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत मासूम है। इसी वजह से इसको स्कूल में हर कोई बुली करता है और उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मगर एक दिन वो सो रहा होता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो उसे अजीब लगता है। जब उसने आईना देखा तो वो हैरान रह गया। उसकी बॉडी बिल्कुल डिफरेंट थी और वजन भी कम था और उसकी शक्ल परफेक्ट थी। अब उसके पास 2 बॉडीज थी। जब वो एक बॉडी में सोता है तो दूसरी बॉडी में उड़ जाता है। क्या चीज़ इस एनीमे को अलग बनाती है? कहानी में अक्सर दिखाया जाता है कि लोग हैंडसम डायने से कितनी अच्छी तरह बात करते हैं, जबकि ओरिजिनल डायने को कोई घास नहीं डालता। आई होप आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पर।